देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको वेदों के बारे में बताऊंगी कि वेद किसे कहते हैं, वेदों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वेद कितने प्रकार के होते हैं तथा वेदों के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के विषय में भी बताऊंगी। अब जानते हैं कि वेद की परिभाषा क्या है। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की विद धातु से हुई है। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानने योग्य ज्ञान के ग्रंथ। इसी विद धातु से विद्या, विद्वान और विदित शब्दों की उत्पत्ति भी हुई है। विद्या शब्द का अर्थ है ज्ञान, विद्वान ज्ञानी को कहते हैं और विदित शब्द का अर्थ है जाना हुआ। वेदों के रचयिता के विषय में जानते हैं। परब्रह्म परमात्मा को ही वेदों का रचयिता माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि वेद व्यास जी ने ही वेद लिखे हैं, परंतु उन्होंने वेदों को लिपिबद्ध किया था। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई थी। वेदों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें वेद क्यों पढ़ने चाहिए, इसके विषय में बताती हूँ। वेदों को ईश्वर की वाणी समझा जाता है। वेदों की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, परंतु जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों का जन्म हुआ है, इसीलिए इसको देववाणी या ईश्वर की वाणी समझा जाता है। वेद हमारे भारतीय संस्कृत के वे ग्रंथ हैं जिनमें गणित, चिकित्सा, विधि, शासन, प्रशासन, खगोल, भूगोल, इतिहास, दर्शन, राजनीति, संगीत, कर्मकांड, धर्म आदि अनेकों विषयों पर ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। वेद विश्व के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। यही नहीं, वेद मनुष्य को मानवता, समानता, मित्रता, उदारता, प्रेम, अहिंसा, सत्य, खान पान में शुद्धता, त्याग, परिश्रम आदि का उपदेश देते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद है। तो चलिए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ये सबसे प्राचीन एवं प्रथम वेद है। इसमें 11,000 मंत्र हैं जिन्हें ऋचाएं कहते हैं। इन ऋचाओं में देवताओं की स्तुतियां हैं। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा की जानकारी मिलती है। दूसरा वेद यजुर्वेद है। ये वेद गद्यमय है। इसमें 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं जिन्हें यजुषी कहते हैं। इस वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। इसमें कृषि ज्ञान का विषय भी मौजूद है। तीसरा वेद सामवेद है। साम का अर्थ है संगीत, सौम्यता और उपासना। इसमें 1825 मंत्र हैं। साम वेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतात्मक रूप है। चौथा और आखिरी वेद अथर्व वेद है। अथर्व का अर्थ जड़ है। अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है, जिसके आधार पर अर्थशास्त्र की रचना हुई। इसमें भूगोल, खगोल, जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राष्ट्रभूमि, राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, मृत्यु को दूर करने के उपाय आदि सम्मिलित हैं। तो चलिए अब हम वेदों के कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों के विषय में जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो कि वेदों से लिया गया है वो है गायत्री मंत्र। श्री गायत्री मंत्र का उल्लेख तीनों प्रमुख वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में है। ये इस प्रकार है: ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वो तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। सन्मार्ग मीन्स अच्छे मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे।
श्री गायत्री मंत्र का जाप करने से जो लाभ प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार हैं। श्री गायत्री मंत्र के नियमित जाप से व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां बिल्कुल नहीं आती हैं। व्यक्ति का तेज बढ़ता है, मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है, बौद्धिक क्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। दूसरा महत्वपूर्ण मंत्र जो कि वेदों में उल्लिखित है वो है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ये निम्नलिखित है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इसका अर्थ है इस पूरे संसार के पालनहार 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। इस पूरे विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शंकर जिस प्रकार खरबूजा पककर तने से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब आपको बताती हूँ कि महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। एक बार ऋषि मृकुंड और उनकी पत्नी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 विकल्प दिए, जिसमें अल्पायु बुद्धिमान पुत्र और दीर्घायु मंद बुद्धि पुत्र में से एक का चयन करना था। ऋषि मृकुंड ने पहले विकल्प को चुना और मार्कंडेय नामक पुत्र को प्राप्त किया, जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। जब मार्कंडेय को अपने भाग्य के बारे में पता चला तो उसने भगवान शिव की उपासना शुरू की और इस मंत्र का जाप करने लगे। जब यमराज उसे लेने आए तो उसने शिवलिंग को बाहों से पकड़ लिया। यमराज उसे शिवलिंग से अलग करने लगे तो शिवजी नाराज हो गए और यमराज को मार दिया। शिवजी ने यमराज को इसी शर्त पर पुनर्जीवित किया कि यह बालक हमेशा जीवित रहेगा। तभी से इस मंत्र की उत्पत्ति हुई। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के अनेक लाभ हैं। ये जाप विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। अकाल मृत्यु, महारोग, धन हानि, ग्रह क्लेश, पापों की मुक्ति, संपत्ति विवाद आदि परिस्थितियों में ये मंत्र जाप किया जाता है। ये मंत्र व्यक्तियों को मृत्यु भय से मुक्ति दिलाता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको वेद की परिभाषा, वेदों के प्रकार, उनका महत्व, उनकी विषय वस्तु और वेदों के महत्वपूर्ण मंत्रों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।